गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में आज का विषय है पद परिचय, पदबंध तथा वाक्य। सबसे पहले हम पद परिचय के बारे में समझेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं। तो पद परिचय, सबसे पहले पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक आपका शब्द है। जब यही शब्द आपके वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जब ये पुस्तक शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो क्या कहलाएगा? पद। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब पद परिचय किसे कहते हैं? किसी पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम में आपकी रेखांकित होगा कि राम शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो राम क्या है? हमने व्याकरण में पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो राम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम आपका संज्ञा हो गया। तो इसी प्रकार किसी पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के 8 प्रकार हैं। सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मैंने जैसे आपको उदाहरण बताया, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें आप राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें आप भेद बताएंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, और लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया बताएंगे। जैसे लिंग आपने इसमें पढ़े हैं 2, लिंग और स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन, कारक 8, क्रिया 2। तो आप संज्ञा में भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया बताएंगे। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के आप इसमें भेद बताएंगे और पुरुष बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे सर्वनाम में व्याकरण का। जैसे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसी प्रकार से आप इसमें पुरुष भी बताएंगे और सर्वनाम के भेद बताएंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है की जगह हमने कहा वह पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको वह में रेखांकित होगा। वह आपका क्या हो गया? सर्वनाम। तो व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। तो आपने संज्ञा, सर्वनाम। अब है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम मोटा लड़का है। मोटा क्या हो गया? आपका विशेषण। तो आपको मोटा में रेखांकित क्या होगा? तो आपका विशेषण। आपको विशेषण के भेद बताने हैं। 4 विशेषण के भेद हैं, में से आपको विशेषण के भेद बताने हैं और साथ में विशेष और विशेषण। जैसे राम मोटा लड़का है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष हो गए। जैसे मोटा आपका विशेषण और लड़का
विशेष। इसमें भी आपको विशेषण का भेद, विशेष, लिंग, वचन और कारक। फिर क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द। क्रिया किसे कहेंगे? कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, और सिर्फ पढ़ता है, आकर्मक क्रिया। क्रिया के आप भेद लिखेंगे, लिंग, वचन और धातु काल। फिर क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में जैसे राम तेज चलता है, तेज या धीरे, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम के घर के सामने विद्यालय है, के सामने, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं वह समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे राम ने खाया और सो गया, और किंतु, परंतु, इसलिए। विस्मयवादी बोधक। जो शब्द हमें हर्ष, भय, क्रोध, शोक, घृणा आदि के भाव को प्रकट करते हैं वह विस्मयवादी बोधक कहलाते हैं। तो आपने आज समझा कि पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयवादी बोधक। अब आप समझेंगे पदबंध कि पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध, पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध की विशेषताएं हैं, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये पद परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि इनमें एक व्याकरण इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध के प्रकार, जैसे पद परिचय के 8 प्रकार थे। पदबंध के प्रकार। संज्ञा पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब है दूसरा सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया। विशेषण पदबंध। वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। और फिर क्रिया पदबंध। क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया पद परिचय में। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद हो, एक साथ मिलकर एक समूह में कार्य करें तो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, यह आपको मैंने अभी पद परिचय में समझाया। तो बच्चों, आज आपने समझा कि पद परिचय और पदबंध। पद परिचय के 8 प्रकार और पदबंध के 5 प्रकार। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम समझेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जो शब्द, अभी हमने समझा कि शब्द किसे कहते हैं, फिर पद किसे कहते हैं। तो आज हम समझेंगे वाक्य। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो
एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब है वाक्य के तत्व, सार्थक और निरर्थक। वाक्य, जो कुछ शब्द सार्थक होते हैं, जैसे कुछ पानी वानी लाओ, तो पानी आपका सार्थक है और वानी निरर्थक शब्द। तो ये क्या हो गए वाक्य के तत्व। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता आपका उद्देश्य हो गया और विधेय गाना गा रही है। अब है वाक्य के भेद। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। एक है सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, जिसमें दो वाक्य होते हैं, यानी दो कर्ता और दो क्रियाएं होती हैं, वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और कई छोटे छोटे वाक्य होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो इसमें कल छुट्टी रहेगी उपवाक्य हो गया। एक प्रधान वाक्य होगा, कई छोटे छोटे वाक्य होंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। एक है सरल वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम समझेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में क्या होता है, ना करने का, ना होने का बोध होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं खेलूँगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्यों में किसी कार्य के लिए के विषय में प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कहाँ रहता है। विस्मयवादी बोधक वाक्य, जिस वाक्यों में प्रसन्नता, आश्रय, घृणा का भाव का बोध होता है, उसमें विस्मयवादी बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अरे, छी छी। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा की अनुमति दें वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप चुप रहिए या यहाँ से चले जाइए। इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि को व्यक्त होती है, वे इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता। संदेश सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य होने की आशंका रहती है, उन्हें संदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 8। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवादी बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेश सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों, आज आपने पद परिचय, पदबंध और वाक्य के बारे में समझा। आशा है कि आपको ये तीनों विषय अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।